गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे प्रीवियस क्लासेस में अपने लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर सेकंड है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब अपन करते हैं इसी चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 2.2। अब इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज में अपन पढ़ेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इक्वेशन पर बेस होंगे, लेकिन उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, यानी प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन गिवन होंगे जिनको आपकी पहले इक्वेशन बनानी होगी, उसके बाद अपन उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2/3 ऑफ अ नंबर इज 5 मोर देन हाफ ऑफ इट, व्हाट इज द नंबर। आपको नंबर फाइंड आउट करना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को कम से कम दो टाइम आप पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन जब समझ में आने के बाद ही आप इसकी इक्वेशन बना पाएंगे। तो देखो बात क्या है, 2/3 यानी कोई नंबर है उसका 2/3 इज, यानी वो जो उस नंबर की 2/3 वैल्यू है वो 5 मोर देन है इसके हाफ से, यानी इसके हाफ से वो 5 ज्यादा है। तो आपको इक्वेशन बनानी है, तो सबसे पहले अपन नंबर लेट करेंगे। लेट द नंबर इज x, ठीक है। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन कि उसका तो 2/3 कर दीजिए, तो 2/3 ऑफ x कर दिया। वो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 5 मोर देन इसके हाफ से, तो इक्वल टू कर दें इसका हाफ, यानी हाफ ऑफ x। अब ये जो वैल्यू है इससे बड़ी है कितनी, 5। तो अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसके अलावा दूसरा मेथड, आप ये 5 इसमें ऐड ना करके इसमें से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी 5 मोर देन है तो 5 माइनस कर दिए, तब भी कैसे हो जाएंगे, दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। इसके बाद आप इसको नॉर्मली जो इक्वेशन 2.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आप इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2/3 मल्टीप्लाई x इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई x प्लस 5। x के टर्म्स एक तरफ ले लीजिए या फिर इसको सिंपल फॉर्म लिख सकते हैं, 2x/3 इक्वल 1/2 x प्लस 5। ध्यान दें इनके डिनोमिनेटर में 3 और 2 है, तो एलसीएम कितना होता है 3 और 2 का 6। पूरी इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें जिससे इक्वेशन आपकी इजीली सॉल्व हो जाए। यानी आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ आएगा 2x/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि सारे इसमें 3 टर्म है, तीनों टर्म 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप कट कर दीजिए, कितना आएगा 2 2 और यहाँ आएगा आपका 3, यहाँ x भी तो था, यहाँ x और कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, साथ में x इक्वल 3 मल्टीप्लाई x यानी 3x प्लस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 30। अब आगे सॉल्व करते हैं, 3x यहाँ प्लस का है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 4x माइनस 3x इक्वल क्या हो जाएगा आपका 30। इसके बाद यहाँ देखिए आप 30, 4x में से 3x माइनस हुआ, एक सिंगल x बचेगा, यानी आएगा आपका x इक्वल टू 30, यानी वो नंबर क्या होगा आपका 30 होगा। और आप लास्ट में रिपीट कर दीजिए, सो द नंबर इज 30। अब ये 30 आपका राइट है या रॉन्ग, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो देखिए आप इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं 2/3 30 का, तो 30 को 3 से कट करोगे 10 आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 20। और इस तरफ सॉल्व करते हैं अपन, देखो 30 का हाफ कितना हो जाएगा 15, 5 ऐड करोगे वो भी 20, यानी दोनों में से आ जाएगा इक्वल। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या होगा, राइट। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान से पहले तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ें, उसके बाद में आप क्वेश्चन की जो इक्वेशन बनाए वो क्वेश्चन को देखते हुए बनाए, उसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए सिंपल मेथड से। अब इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। 15 years from now Ravi says will be 4 times his present age,
यानी 15 इयर्स बाद में जो उसकी एज होगी रवि की, वो उसकी प्रेजेंट टाइम की कितनी हो जाएगी 4 टाइम। तो पहले रवि की प्रेजेंट टाइम जो एज है उसको अपन लेट कर लेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी इक्वेशन बनाएंगे। देखिए लेट रवि's present age is x। ईयर लगा दीजिए आगे, क्लियर, क्योंकि वहां पे सिंगल नंबर था इसलिए उसकी कोई यूनिट नहीं होती, यहाँ एज की बात कर रहे हैं तो ईयर्स में होगा। अब ये ईयर्स ही क्यों लेंगे, क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो किसमें दिया हुआ है, ईयर्स में दिया हुआ है। तो अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए 15 ईयर फ्रॉम यानी 15 ईयर बाद में, तो x प्लस क्या कर दिया मैंने 15 ईयर, क्योंकि आज अगर कोई व्यक्ति 5 ईयर का है तो 15 ईयर बाद कितना हो जाएगा, 5 प्लस 15 कितना हो जाएगा 20। तो आज अगर वो x का है तो नेक्स्ट 15 ईयर के बाद में x प्लस 15 हो जाएगा इक्वल टू, तो प्रेजेंट एज का क्या हो जाएगा वो 4 टाइम, किसके इक्वल होगा, प्रेजेंट एज का 4 टाइम। तो 4 x का 4 मल्टीप्लाई x यानी 4 टाइम कर दिया प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट एज अपने कितनी लिखी x। तो बात 15 ईयर की बात की थी, तो x प्लस 15 इक्वल टू 4x। अब इसको सॉल्व करते हैं, 15x आपका प्लस क्या है उस तरफ ले जाइए आप, तो 4x माइनस x हो जाएगा, 15 इक्वल ये क्या हो जाएगा 3x, 3 को डिवाइड में ले आइए इक्वल x कितना आया 5x, x की वैल्यू कितनी आ गई 5x, लास्ट में 100 वही रवि's present age is 5 years। वापस लाइन वापस रिपीट कर दीजिए, जिस लाइन को आप लेट करते हो उसको लास्ट में वापस रिपीट कर दीजिए। अब देखिए चेक कर लेंगे अपन कि सही है कि गलत। अब 5 है तो 15 ईयर के बाद में कितना हो जाएगा ये 20 का, और ये 5 का 4 टाइम हुआ कि नहीं हुआ, यानी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 20 आएगा, यानी आपका आंसर भी क्या है सही। तो आप इक्वेशन का जो क्वेश्चन है चाहे आप सिंपल इक्वेशन सॉल्व करें या इसी प्रकार के प्रॉब्लम क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, तो उसका आंसर जो भी आता है उसे आप चेक कर सकते हो कि आपने सही निकाला या गलत। ओके, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्टूडेंट अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राम हैज 3 टाइम एज मैनी 2 कॉइंस, 2 रुपीस के कॉइन है और 5 रुपीस के कॉइन है, ऑल ऑफ सम यानी जो टोटल रुपया है वो 77 रुपीस है इसके पास, और आपको दो इनमें बताना है कि 2 रुपए के कॉइन कितने हैं, और ये 2 रुपीस था, 2 रुपीस के कॉइन कितने हैं ये आपको बताना है। पहले क्या करते हैं हम लेट करेंगे 2 रुपीस के कॉइन या 3 उसके 5 रुपीस के कॉइन। अब देखिए रिलेशन क्या रहेगा, ध्यान से देखो, राम हैज 3 टाइम एज मनी 2 कॉइंस एज ही हैज 5 रुपीस कॉइन, यानी 5 रुपीस कॉइन का 3 टाइम है 2 रुपीस के कॉइन। तो आप 5 रुपीस के कॉइन को लेट कर लीजिए x, और फिर क्या कर दीजिए 5 टाइम हो जाएगा इसका 2 रुपीस वाला कॉइन। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन इसका, मैं लेट कर लेता हूं 2 रुपीस के 5 रुपीस के कॉइन कितने लेट कर लिए x, तो 2 रुपीस के कितने हैं 3 टाइम, तो 2 रुपीस के हो जाएंगे आपके इसके 3 टाइम ऑफ x हो गया। अब देखिए टोटल रुपया कितना है इसके पास 77 रुपीस। अब देखो रुपीस कैसे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 5 रुपीस का जो कॉइन है, अगर आपके पास एक कॉइन है तो कितने रुपए बने 5, अगर 2 कॉइन है तो कितने बने 10, यानी आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो जितने इसके पास कॉइन है उससे। तो यहाँ देखिए मैं करता हूँ 5x, यानी 5 को x कॉइन है 5 के, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 के कितने हैं 3x, तो 2 मल्टीप्लाई 3x इक्वल टोटल कितना है आपके पास 77। फिर से देखिए 5 रुपीस के x कॉइन है तो टोटल रुपए कितने बनेंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रुपीस के कितने कॉइन है 3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल रुपए आ जाएगा, और इन दोनों का जो सम है वो आपको 77 आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखिए आगे 5x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x इक्वल 7, 6 और 5 कितना हो गया 11x इक्वल 77, x इक्वल 77 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 11, क्योंकि 11 यहाँ मल्टीप्लाई में है, x इक्वल कितना आ गया आपका
7, यानी x की वैल्यू कितनी आई 7 और 7 क्या था x क्या था 5, यानी 5 रुपीस के कॉइन कितने आपके पास 7 और फिर 2 रुपीस के आपको निकालने थे। सो इसकी लैंग्वेज थोड़ी बना लेना, तो 2 रुपीस के कॉइन कितने हो जाएंगे 3 × 7 यानी 21 कॉइन आपके 2 रुपीस के होंगे और 7 कॉइन किसके होंगे 5 रुपीस। अब अपन चेक करेंगे अपना सही है या गलत। देखिए 5 है 7, तो टोटल पैसा रुपए कितने हुए 5 × 7 यानी 35। 2 रुपीस के 21 है तो टोटल रुपए हो जाएंगे 2 × 21 कितना हो गया 42। अब इनको ऐड करेंगे 7 7, ये आपका वापस जितने रुपए थे आ गए। अब ये जब आप चेक करके तुरंत अपने आंसर का पता लगा सकते हैं कि वो आंसर आपका राइट है या रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी का फोर्थ क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 जो नंबर है जैसे 1 2 3 या 4 5 6 इस तरह से जो नंबर है उनका सम है वो है 156। आपको फाइंड करने हैं इसमें वो नंबर जो 13 का मल्टीप्लाई हो, यानी जो 3 नंबर आपके पास आप फाइंड आउट निकालोगे उसमें एक नंबर ऐसा होगा जो 13 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी 13 का फैक्टर होगा, ये कह सकते हो आप। तो देखिए अब सबसे पहले आपको लेट करने होंगे कि 3 नंबर कैसे होते हैं। अब देखिए कंटिन्यू नंबर अगर आपको लेने हैं तो 1 2 3 ये होते हैं। तो ध्यान से देखो, पहला +1 हुआ 2, फिर +1 इसमें हुआ कितना बना 3, तो 1 में कितना ऐड किया आपने 2, यानी फर्स्ट आप 1 ऐड करते हैं प्लस क्या करते हैं फिर 2, तो आपको वो नंबर बन जाते हैं। मैं यहां ऐड कर लेता हूं, पहला नंबर मेरा x, फिर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x + 1 और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा x + 2। ध्यान से देखिए 1 में कितना ऐड करेंगे 3 बन जाएगी, 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी x में कितना ऐड कर दिया 2 और 1 में कितना ऐड करेंगे 2 बन जाए, तो 1 में x में 1 ऐड करना पड़ेगा। ये आपका इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। इनका सम क्या दे रखा है आपको 156, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम करिए x + 1 + x + 2 सम कर दिया, वो सम किसके इक्वल होगा 156 के। आगे देखो x + x + 1 + x + 2 = 156। x कितने टाइम है इसमें 3 टाइम, तो 3x हो जाएगा प्लस 1 और 2 कितना हो गया 3 = 156, तो 3x प्लस ये प्लस का 3 उस तरफ चेंज कर दीजिए, इसको ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो 3x इक्वल हो गया 156 में से 3 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 153। अब 3 यहां मल्टीप्लाई में है, ये उस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो x = 153 डिवाइड बाय 3, तो x इक्वल कितना हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड करोगे तो 5 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 51। देन सो नंबर्स आर, पहला नंबर होगा आपका 51, सेकंड नंबर होगा 52, थर्ड नंबर होगा 53, यानी 51 में कितना 2 ऐड कर दिया। अब आपको ये चेक करना है कि आपको वो नंबर बताना है 13 से का मल्टीप्लाई हो। अब इसमें देखिए आप 52 13 से मल्टीप्लाई है, जब 13 इसका एक फैक्टर इसके फैक्टर निकालोगे 13 की टेबल में ये आता है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 52। क्लियर? यानी आपको इन क्वेश्चंस के अंदर पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना होगा, फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लेट करना होगा और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन बनानी होगी। अगर आपने इक्वेशन लॉग बना दी ना, सबसे मेन पार्ट ये रहने वाला है, ठीक है? अगर ये आपका राइट है तो आगे आपका रॉन्ग नहीं होगा, अगर आपको आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो। और दूसरी बात ये वाला कि आप किस चीज को क्या लेट करते हो, इसके अकॉर्डिंग आप लास्ट में वापस आंसर्स दे सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो अब बात करते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, डिवाइड 63 into 2 part such that one part is 2/7 of the other part, यानी आपको 63 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है? तो आपके पास दो नंबर आएंगे, उन दोनों नंबर में क्या रिलेशन होना चाहिए, यानी एक नंबर दूसरे का 2/7 होना चाहिए। क्लियर? तो देखते हैं, एक नंबर पहले लेट कर लेते हैं। लेट वन पार्ट इज x, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, देन
सेकंड पार्ट इक्वल टू कितना होगा 2/7 x, यानी फर्स्ट पार्ट का कितना होना चाहिए 2/7, तो 2/7 x हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब ये दोनों पार्ट किसके हैं 63 के, तो दोनों का सम किसके इक्वल आएगा आपका 63 के। तो लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी x + 2/7x इक्वल हो जाएगा आपका 63। तो सॉल्व करते हैं। अपॉन में देखिए 7 है, अपॉन में 7 है, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड, तो x मल्टीप्लाई 7 प्लस 2/7x मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 7 कर दिया। अब देखिए ये गया कट, यहाँ हो जाएगा आपका 7x और यहाँ हो जाएगा आपका 2x इक्वल आपका 63 मल्टीप्लाई 7। अब ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि आगे हो सकता है कि यहाँ से कुछ आके कट जाए, इसलिए मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि काट के फिर आपका बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए कैलकुलेशन को थोड़ा इजी रखो। क्या करो 7 और कितना हो गया 9x इक्वल हो गया 63 मल्टीप्लाई 7, x इक्वल 63 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 9, तो 9 की टेबल में आता है 63 कितने टाइम 7 टाइम, तो x इक्वल आ गया आपका 49, यानी आपका फर्स्ट पार्ट क्या हुआ इसका 49। सो वन पार्ट इक्वल 49 और आपका जो अदर पार्ट है या सेकंड पार्ट जो आपने लिखा है वो हो जाएगा 2/7 मल्टीप्लाई 49। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से कट जाएगा 7 टाइम और ये हो जाएगा 14, यानी आपके दोनों पार्ट आगे क्या है, एक तो आया 49 और एक आया 14, दोनों का ऐड करिए 63 हो जाएगा, 9 और 3 9 और 4 13, 1 कैरी 4 और 1 5 और कैरी ऐड कर दो तो 63, यानी इनका जो एडिशन है वो वापस आपका कितना है 63, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो भी राइट है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब बात करते हैं अपन 6 क्वेश्चन की। तो 6 क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड अ नंबर हुज 5th पार्ट इंक्रीज्ड बाय 30, यानी इसके जो 5th पार्ट है उसको 30 से इंक्रीज कर दो और इसी के 4th पार्ट को क्या कर दो आप डिक्रीज कर दो 30 से, तो वो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन, लेट कर लेते हैं पहले तो नंबर, लेट नंबर इज x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दोनों कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, यानी यहां से 5th पार्ट को क्या करना है आपको इंक्रीज करना है कितना 30, यानी 5th पार्ट निकालेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाई x और इंक्रीज यानी प्लस कर दीजिए आप 30 इक्वल हो जाएगा इसके 4th पार्ट, यानी 4th पार्ट इसका कर दीजिए आप 1/4 मल्टीप्लाई x माइनस कर दीजिए 30 क्योंकि यहां क्या करवा रहा है आपको डिक्रीज और वही 30 डिक्रीज करवा रहा है। अब क्या करो वेरी सिंपल क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x/5 प्लस 30 इक्वल x/4 माइनस 30, 4 और 5 दो नंबर है आपके पास डिनोमिनेटर में, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 20, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 20 ऑन बोथ साइड्स, तो x/5 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 20 से प्लस 30 इक्वल 30 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल x/4 मल्टीप्लाई 30 से मल्टीप्लाई 20 से होगा, ये भी 20 से करेंगे ना, और माइनस 30 मल्टीप्लाई 20, देखिए ये 20 से हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, चारों की चारों टर्म आपकी 20 से मल्टीप्लाई होंगी। अब कर देते हैं सॉल्व, 5 से कटूंगा कितने टाइम 4 टाइम और ये 4 से कटूंगा कितने टाइम 5 टाइम, तो डिनोमिनेटर खत्म पूरी इक्वेशन में से। अब सिंपल इक्वेशन होता है 4x प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 600, देन 3 को 6 से कर दीजिए और 00 अप्लाई कर दीजिए, तो x को 5 से करोगे तो 5x माइनस 3 को 2 से करो 600, क्लियर। अब देखिए आपका जो 4x है वो प्लस का है, उस तरफ भेजोगे माइनस का हो जाएगा और माइनस
माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। 600 प्लस 600 इक्वल 5x माइनस हो जाएगा 4x। तो 1200 इक्वल ये हो जाएगा आपका कितना 2 ओनली x हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1200। अब चेक कर लेते हैं कि राइट है या रॉन्ग। तो आप तुरंत इसका फिर पार्ट निकालिए। 1/5 मल्टीप्लाई कट करोगे कितना आएगा 2 4 0 और उसमें आप कितना ऐड करोगे 30 तो कितना हो जाएगा 2 7 0। अब नेक्स्ट देखो 1/4 की बात करते हैं इसी का 1/4 100 करिए ये हो जाएगा आपका 300 माइनस कर दीजिए इसमें से 30 तो कितना आएगा 270। वापस 270 दोनों कैसे हैं इक्वल। इसका मतलब जो आपका आंसर क्या है राइट। और जो लाइन लेंथ की थी उसको 100 लगा के आगे फिर से रिपीट कर दो। सो द नंबर इज 1200 या 1200। क्लियर। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम अब बात करते हैं अपन 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन देखो क्या है कि एक लेडी है जो बैंक से एक्सचेंज लेती है, यानी 1 लाख का एक्सचेंज लेती है, करेंसी है 500 और 2000 के रूप में वो उससे नोट लेती है। तो देखिए टोटल जो करेंसी है कितनी है 125। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसने 500 के कितने नोट थे और 2000 के कितने नोट थे। तो इसके लिए अपन किसी एक को लेट कर लेते हैं। लेट कि आपके जो 500 रुपीस के जो नोट हैं वो x है, तो बाकी जो बचे हुए नोट हैं वो किसके हैं 2000 के। तो ये हो जाएगा 2000 125 माइनस x, यानी x नोट किसके हो गए 500 के। टोटल नोट थे 125, उसमें से 500 के नोट माइनस कर दिए, किसके नोट बच गए 2000 के। अब आप चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो अपन को टोटल जो नोट है वो तो है, अब टोटल रुपीस निकालने हैं अपन को, क्योंकि टोटल रुपीस अपन को क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो देखिए 500 के हैं उनको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाएंगे 500x प्लस और 2000 को कर देंगे 125 माइनस x से। तो 2000 ब्रैकेट में 125 माइनस x इक्वल टोटल पेमेंट आपको ऊपर दे रखा है 1 लाख हो गया। अब इसको क्या करो आप सॉल्व कर लो, यानी 2000 को मल्टीप्लाई कर लो और फिर x को एक तरफ रख लो और जो नॉन वेरिएबल होंगे उनको एक तरफ रख के पूरा सॉल्व कर लीजिए। फिर आपके पास वैल्यू आएगी किसकी x की, तो वो वैल्यू हो जाएगी 500 के कितने नोट हैं वो आपको पता चल जाएंगे। फिर आप क्या करोगे 125 में से उस x की वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएंगे 2000 के कितने नोट है उसमें। तो इस तरह से आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे का कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। इसमें बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। क्या है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 6, यानी ये 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। अब 2 डिजिट नंबर में डिजिट होती है 2, दोनों का सम कितना है 6 ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट, यानी फिर वो रिलेशन दे रहा है नंबर्स में। तो सबसे पहले अपन को 2 डिजिट जो नंबर है वो लिखते कैसे देखो, कोई भी 2 डिजिट नंबर लिख लिया मैंने, जैसे 25 लिख दिया। क्लियर। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं 20 प्लस 5 लिख सकता हूं, और 20 को भी मैं ये लिख सकता हूं ना कि 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5, ये आपकी क्या हो जाएगी यूनिट डिजिट और ये क्या हो जाएगी आपकी टेंस डिजिट। तो इसमें आपको यूनिट और टेंस डिजिट लेके चलना है और नंबर बनाना है इसी मेथड में। तो करते हैं सॉल्व। तो इसमें पहले लेट करिए लेट यूनिट डिजिट आपने ले ली इसमें x। क्लियर। अब आपको कौन सी लेनी है टेंस डिजिट। तो टेंस डिजिट क्या होगी, दोनों डिजिट का क्वेश्चन दे रखा है कितना 6, उसमें से एक x होगी तो सेकंड कितनी बची 6 माइनस x। तो आपके पास टेंस डिजिट भी आ गई और यूनिट डिजिट भी आ गई। अब आपको नंबर लिखना है इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने 25 को लिखा था तो लिखिए देन ओरिजिनल
नंबर इक्वल, तो क्या होगा, टेंस डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस यूनिट डिजिट, यही था, यूनिट डिजिट प्लस में थी और 10 के साथ मल्टीप्लाई कौन सी थी, टेंस वाली डिजिट, हो गया। अब देखो रिलेशन क्या है, कहता है कि आपका इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करने का मतलब जैसे 25 को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 52, फर्क क्या हुआ, आपकी जो यूनिट डिजिट थी वो तो कहां चली गई, टेंस पर, और जो टेंस वाली थी वो कहां चली गई, यूनिट पर। तो अब आप इसको रिवर्स निकालते हैं, अपन देखो रिवर्स नंबर, तो कर दीजिए रिवर्स, x को यहां लीजिए, x मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा प्लस ये चला जाएगा इस x की जगह 6 x, क्लियर। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, आप यहां इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो जिससे आगे क्वेश्चन बनाने में आपको क्या हो, थोड़ा इजी हो। देखिए इसको मैं आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 60 10x x, क्लियर। अब 10x माइनस का है प्लस का x है, तो 10 में से एक x कम कर दीजिए तो माइनस का कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ 9x हो जाएगा, क्लियर। अब इसकी बात कर लेते हैं अपन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 6 x, तो x एक माइनस हो जाएगा तो 9x प्लस आपका 6। अब देखिए आगे रिलेशन देखो क्या जाएगा इसमें, तो रिवर्सिंग तो डिजिट करने से जो नंबर बन रहा है वो द नंबर इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी जो रिवर्स करके जो ये नंबर बना है ये पहले वाले नंबर से 18 कम है, तो क्या कर सकते हो, इसमें 18 ऐड कर सकते हो तब भी इक्वल हो जाएंगे, और इसमें से 18 आप माइनस कर सकते हो तब भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों तरफ दोनों नंबर लिख लीजिए, 60 9x इक्वल 9x प्लस 6। अब ध्यान से देखिए जो आपका रिवर्स नंबर था वो 18 लेस देन था, तो रिवर्स नंबर को मैं 18 ऐड कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो रिवर्स नंबर कौन सा था आपका 9x वाला, तो इसमें आप 18 ऐड कर दीजिए, अब सॉल्व कर दीजिए इसको, 9x माइनस का है उस तरफ लेके जाएंगे प्लस का, 6 और 18 दोनों के दोनों किसके हैं, प्लस के, इस तरफ आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 60 6 18 इक्वल 9x प्लस 9x, तो 18 और 6 दोनों माइनस के हैं, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 24 इक्वल 9 और 9 ये हो जाएगा 18x आपका, 60 में से 24 को माइनस कर दीजिए तो बचेगा आपका 6, और 6 में से 2 गया 4, बट एक कैरी ली थी आपने इसलिए आ जाएगा 3 इक्वल 18x, 18 मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ लेके आएंगे कहां जाएगा आपका डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 2, 18 2 से 36 होता है, तो 2 हो गया आपकी x की वैल्यू। अब आपको क्या पूछा था अगले ने, ओरिजिनल नंबर, तो आप लिख दीजिए यहां ओरिजिनल नंबर क्या था, ये रहा वैल्यू देखो 60 9 मल्टीप्लाई x की जगह 2, तो 60 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, माइनस करोगे कितना आएगा 2 और यहां आएगा 4। अब चेक करते हैं कि अपन ने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत, तो वो आप यहां से कर सकते हैं, यानी रिवर्स करने पर वो 18 कम हो जाएगा, तो 42 है इसको रिवर्स कर दो तो 42 का रिवर्स कितना हो जाएगा 42, रिवर्स हो गया आपका 24, माइनस कर लीजिए कितना बचेगा, यहां 12 में से 8 गया 4 गया 8, और यहां बचा आपका 3 में से 2 गया 1, वापस कितना आ गया आपका 18। आपका क्वेश्चन क्या है, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 9th, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 6। आपको 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट है उनका सम वापस कितना दिया गया है 6, तो इनको रिवर्स करोगे तो एक नया नंबर बनेगा, और वो 45 मोर देन होगा किससे, ओरिजिनल नंबर से। पहले क्या था 18 लेस देन था, और इस बार क्या है 45 मोर देन है, तो सेम क्वेश्चन है, आप खुद इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, यानी आपने जो पहले रिवर्स नंबर में 18 लेस देन था तो आपने ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दिया था,
ठीक है। और यहाँ 45 क्या है, मोर देन, तो 45 को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर if 1 is added to both numerator and denominator the fraction becomes 1/2. find the fraction। यानी ये क्वेश्चन किस तरह फ्रैक्शन का है। तो सबसे पहले आपको इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में रिलेशन दे रखा है। क्लियर। यानी आप किसी एक को ले लीजिए x और दूसरा इससे आप फाइंड आउट कर लीजिए। क्लियर। उसके बाद में अपन कंडीशन अप्लाई करेंगे 1, यानी दोनों में +1 करेंगे, तब जो आपकी फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी, 1/2। इसके क्या हो जाएगा, इक्वल। और क्वेश्चन को क्या कर देंगे अपन, सॉल्व। देखिए आगे अपन ऐड कर लेते हैं इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से। जो नोमिनेटर है वो 6 लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर से। तो आप डिनोमिनेटर को x ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका x। तो फिर नोमिनेटर क्या हो जाएगा, 6 लेस देन देना है, x माइनस क्या हो जाएगा 6। अगर आपने नोमिनेटर का x लिया है तो फिर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 6 मोर देन होगा, क्योंकि जो आपका नोमिनेटर है वो 6 लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर से। और आपने नोमिनेटर को x ले लिया तो ये 6 क्या है, बड़ा, तो ये +6 हो जाएगा। आगे देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी, डिनोमिनेटर नीचे और नोमिनेटर ऊपर, x - 6/x। ये आपकी क्या होगी, फ्रैक्शन होगी। अब देखो आगे का रिलेशन 1 प्लस करना है ऑन बोथ साइड, यानी बोथ दोनों के अंदर आपको 1 प्लस करना है, तो आपकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/2। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 6/x, ये तो आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन है, +1 और +1 दोनों ऐड कर दिया, इक्वल किसके आएगा, 1/2 के। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 1 है, तो क्या बच जाएगा, माइनस का 5/x + 1 इक्वल 1/2। इसके बाद देखिए यहाँ आप कर दीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, वही मेथड जो आपने पहले 2.1 में पढ़ा था। तो आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 5 के साथ, यानी 2 किसके साथ, x - 5 के साथ, और x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x + 1 ही आपका वापस आ जाएगा। आगे देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2x - 2 को 5 से किया 10x + 1 हो गया। x प्लस का है इस तरफ आएगा माइनस, 2x - x 1 पड़ा है आपका, 10 माइनस का है उस तरफ जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से देखो रिजल्ट क्या बना आपका, x इक्वल वैल्यू क्या आ गई, 11। x की वैल्यू कितनी है, 11। तो आपको क्या पूछा था, मैंने फ्रैक्शन पूछा था। तो सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी, इसमें वैल्यू रख दीजिए, x की जगह 11 - 6/11, 11 में से 6 माइनस हुआ 5/11, ये क्या होगी आपकी फ्रैक्शन होगी। अब इसी को अगर आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 5/11 में +1 कर दीजिए, अगर 1/2 आता है तो राइट है, नहीं तो रॉन्ग है। देखिए 5/11 है तो +1 और +1 इक्वल 6/12, कट हो गया 19 और ये 2 टाइम, रिजल्ट क्या है 1/2 वापस आ गया। इसका मतलब आपने जो किया सारा का सारा काम आपका राइट है। अब ध्यान से देखना, एक तो यहाँ लेट करने वाला है, आप किसको लेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। जैसे मैंने यहाँ डिनोमिनेटर को लेट किया है, तो डिनोमिनेटर से जो नोमिनेटर था वो 6 लेस देन था, तो 6 लेस देन कर दिया। आपने बाय चांस यहाँ नोमिनेटर को x लेट कर लिया तो भी कोई बात नहीं, तो क्या होगा, जो नोमिनेटर है वो रियल में क्या है, आपके डिनोमिनेटर से 6 लेस देन है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर जो नोमिनेटर से 6 से ग्रेटर होगा। तो आप क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर को x + 6 और पूरा सॉल्व कर देते, यही रिजल्ट आता आपका उस टाइम भी, और अभी भी ये रिजल्ट आएगा। क्लियर। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब तक जो क्वेश्चन आपने सॉल्व आउट किए हैं इनको आप अपनी नोटबुक में भी कर लीजिएगा, और किसी क्वेश्चन में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ओके।